लेकिन ये गरीब, ये हरामजादे, ये एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम को सोचना है, यही लोग अपना बेटी के लिए भतार खोजते हैं, अपने जाति का नेता। वो गए वीडियो बनाने। हमारे पास क्या है भैया? बंदूक उठा ले तो 2 मिनट में सुधार दे। माइके न है, कैमरे न है, बिल्कुल। क्या करे? वे सब या तो चूड़िया पहन लीजिए, या फिर छक्का बन जाइए, या फिर माइक रखिए, दूसरे राज्यों में जाइए और मजदूरी कीजिए और वहां पे लात खाइए। बिहारी बोलकर लातों से पीटा जाएगा। सरकार बस यही चाहती है। हमको कोई गाली तारीफ करना, पैसा फेंकिए, पैसा 500 में तारीफ, 500 में तारीफ सुनिए। तारीफ खरीद सकते हैं आप, कमाने की क्या जरूरत है? जनता जंक्शन वाले भी एक बार गए थे, हाथ तोड़ दिया गया था। मैं चश्मदीद हूँ, मैं भी 2 साल पहले गया था। एक पिछवाड़ा में गिलास को इसी को डाल दिया गया था, उसको भी इलाज नहीं हो रहा था। नीतीश कुमार विधानसभा में बच्चा कैसे नहीं होगा, कैसे होगा सिखाते हैं। उसी राज्य के हम लोग ना निवासी हैं। सब के सब राइफल लेके खड़ा रहते हैं। मतलब इतना यूनिटी उन लोगों में है। एक तरह से गैंगवार चल रहा है। दाऊद गैंग, विकास दुबे सुने हैं? दाऊद गैंग, इस तरह का रैकेट चल रहा है। नेता लोग भी बेइज्जत होकर वहां से आया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। हॉस्पिटल नहीं है, शमशान है वो। आधा लोग तो डर के मर जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार के सबसे बड़े पत्रकार कहे तो, यूट्यूबर कहे तो, मनीष कश्यप के साथ पटना के पीएमसीएच में बहुत ही निंदनीय घटना घटी। उसी पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए चंदन उपाध्याय जी हैं और आज खुलासा करने वाले हैं आखिर क्या कारण रहा कि मनीष कश्यप के साथ इस तरह की निंदनीय घटना को डॉक्टरों के द्वारा अंजाम दिया गया। सबसे पहले स्वागत है अभी आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर मत कहिए, जल्लाद है ये। ये अब वो समय गया। अब वो समय गया। डॉक्टर भगवान है। ये सबसे ज्यादा हरामजादे हैं। बिना पैसा का कुछ नहीं करते। हम लोग खरीदते हैं इनको। किस बात का भगवान है? पैसा नहीं रहेगा तो आदमी मरता है। स्ट्रेचर नहीं मिलता है तो कई अभी वीडियो क्लिप वायरल हुआ था हाल फिलहाल में कि एक पिता अपने पुत्र को कंधा पे लेके जा रहा है, रोते हुए साइकिल से ला के जाया जाता है हमारे बिहार में। ये डॉक्टर नहीं है, जल्लाद है, हरामखोर ये। और वहां पे तो गुंडे रहते हैं। आज से 2 साल पहले मैं भी गया था। में गुंडा रहते हैं। मैं 2 साल पहले गया था, आज के पहले, वहां पे वीडियो बनाने के लिए। जब हम लोगों का रोआब चरम पे था, वहां पर कॉलर पकड़ा पकड़ी हुआ था। वहां का सिक्योरिटी गार्ड को खुला आदेश है, जैसे मोदी जी ने सेना को खुला आदेश दिया था, वहां के सिक्योरिटी गार्ड को खुला आदेश दिया गया वहां के सिविल सर्जन द्वारा। गर्दी करने के लिए, गर्दी करने के लिए नहीं, उठा के फेंक देने के लिए। और ये तो मनीष कश्यप पे ना हुआ है। तो लोग इतना पॉपुलरिटी हो रहा है, परिजनों को मारा जाता है। परिजनों को कोई अगर ऊंचा आवाज में बोल देगा ना कि हमको बेड दीजिए, या हमको ब्लड का जरूरत है, या हमारा टेस्ट रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आया, तो परिजनों को मारा जाता है। उनकी बीबियों के साथ छेड़खानी करता है ये सब हरामखोर। और पीएमसीएच इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि वो ऑक्सीजन है, रीढ़ का हड्डी है हमारे लिए, गरीबों के लिए। बड़ा अस्पताल सरकारी क्यों होता है? गरीबों के लिए होता है। हम तो कभी नहीं जाते हैं। हमारा तो खानदान कभी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाता है। हम लोगों के पास पैसा है, जो जिसके पास नहीं है वो कहाँ जाएगा बताइए? फिर गरीबों का आवाज कौन उठाएगा जब इस तरह से अस्पतालों में किया जाएगा? तो क्यों आवाज उठाए? क्यों? मनीष कश्यप गरीब है, क्यों उठाया आवाज? नहीं है। क्यों उठाया? अपना पेट कैसे भरे इससे बुझिए ना। हर गरीब जातिवाद के नाम पे वोट देता है कि नहीं देता है? बिल्कुल। सबसे ज्यादा जातिवाद गरीब करता है। अमीर को तो अपना बिजनेस से फुर्सत नहीं है। बिल्कुल। अमीर विकास पे वोट दे सकता है, लेकिन ये गरीब, ये हरामजादे, ये एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम को सोचना है, यही लोग अपना बेटी के लिए भतार खोजते हैं, अपने जाति का नेता। सबसे ज्यादा जातिवाद गरीब तबका का लोग करता है, जिसको खाने का नहीं है। मरो जाके। और मनीष कश्यप से बेवकूफ कौन है? मैं तो हमेशा समझाता हूँ, आप पैसा कमाइए, फॉर्च्यूनर है, गाड़ी है, ऑफिस है, माँ है, शादी कीजिए, पैसा कमाओ। पैसा से तुमको जब सारा समस्या, आज क्या है, 90% लोग गाली लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तेज बन रहा है। अच्छा, लोग जानना चाहता है कि मनीष कश्यप किनका मदद करने गए थे? वो अपने भाई की मदद करने गए थे, पैरवी गए थे, माँ की पैरवी करने गए थे, या अपने परिवार की पैरवी करने गए थे हॉस्पिटल? जाके मझवलिया में जाके जो कुर्की जब्ती उनका हुआ था बैंक वाला केस में, उस समय किसका गए थे करने? दूसरे का सर अपने सर मुसीबत ले लेते हैं। बिल्कुल। अरे जिसका मुसीबत है बोलो ना, जाके अपने जाति के नेता को जाके खोज के ले आए। मनीष कश्यप के पास क्यों जाता है? मेरे पास आता है तो लात मार के भगाते हैं सीधा। मेरा भी फॉलोवर है, मैं भी चाहता था जाकर बना सकता था, क्यों करूं? हमको लोग कहता है तुम लोग लड़कियों के साथ मुजरा कर रहा, अश्लीलता कर रहा। बताइए अब क्या करे? ठेकेदार के यहाँ जाएंगे, गलत काम कर रहा है तो गोली मार देगा। पत्रकारों को गोली मारा जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल मारा जा रहा है ना। भाई आदमी पत्रकार के लिए खड़ा हुआ है, क्यों अपना पिछवाड़ा खूंटा में चिड़े? क्यों जाके टोल टैक्स का हम जाम छोड़वाएंगे?
जब हमको लगा कि हाथामुखी होगा, एम्बुलेंस का फोटो देख रहे हैं, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन पे लेटा हुआ, आप समझ रहे हैं कितना बेरहमी से मारा गया है। ये डॉक्टर हैं, ये लोग का इज्जत बचाते हैं, ये लोगों का जान बचाते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उनके साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ, इसको देखिए, एक्सप्लेन कीजिए हम थोड़ा बता सा। रहे हैं, कोई गरीब व्यक्ति जो था वो बार बार उनसे मदद का गुहार लगा रहा था कि हम लोग नीचे सो रहे हैं, हम लोग को बेड नहीं मिल रहा है, हमारा सीरियस हालत है, हमको डॉक्टर हमको टाइम से अटेंड नहीं कर रहा है, मेरा जांच नहीं हो रहा है। एक ही देखिए, सबसे पहले सरकारी खबर वो भी इग्नोर करते हैं, हम भी इग्नोर करते हैं, सभी को इग्नोर करता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा जब रिक्वेस्ट आता है तो दिल नहीं मानता है, क्योंकि हम लोग दिल के बहुत सीधा आदमी है, निर्दयी नहीं है। वो गए वीडियो बनाने, हमारे पास क्या है भैया, बंदूक उठा ले तो 2 मिनट में सुधार दे, माइके न है, कैमरे न है, बिल्कुल। क्या करे, माइक दिखाएंगे, डरवाएंगे आपको कि आप काम बढ़िया कीजिए तो मारने लगिएगा। ये आजाद देश है। नीतीश कुमार विधानसभा में बच्चा कैसे नहीं होगा, कैसे होगा सिखाते हैं, उसी राज्य के हम लोग ना निवासी हैं, तो ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। और गलती तो मनीष भाई का है, क्यों करते हैं आप ये सब, जब ऑलरेडी इधर उधर से कमाइए ले रहे हैं तो क्या जरूरी है। मतलब हम अब लोग जानना चाहते हैं कि जब मनीष कश्यप का सीधे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से संपर्क है, तो फिर ये पीएमसीएच में का डॉन बनने गए थे? ये तो डायरेक्ट बात करके भी कर सकते नहीं थे। होता है ना, बाकी नेता लोग तो खाली बातें करता है, यहाँ अच्छा। फोन करेगा, वहां फोन करेगा, वहां फोन करेगा, तले पता चला आदमी मर गया। हाँ हाँ। ऑन द स्पॉट कोई जाता है? नहीं जाता है। नहीं वो गए, वो पिटा के आए हैं। मतलब सुनने में ऐसा आता है कि पीएमसीएच में आज तक जो भी गया है, माइक उठाया है, कोई कैमरा नया है। खोला है, पिटा के आया है। ये कोई नया है? नहीं। मोदी जी कहते हैं कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, सब कुछ सोशल मीडिया पे डालिए, पीएमसीएच में लिख दिया है कैमरा बैन है। काहे बैन है भाई? यहाँ इलाज का वीडियो बेहतर कीजिए तो हम बेहतर बना के डालेंगे। पीएमसीएच से अच्छा मरीज अगर वापस जिंदा हो जाता है तो उसका भी वीडियो बनाएंगे कि यहाँ इलाज आप, तो जिसके चोरी में गाड़ी में तिनका चोर के आप लोग काम बढ़िया से नहीं कर रहे हैं, ये सब मानव तस्करी भी करता होगा। हाँ। आप लोग जाके खूब जांच कराइए, ये सब मानव अंगों का तस्करी करता होगा, गरीब बोलेगा तो उसको मार देगा सब। इसीलिए तो ये लोग चाह रहे हैं कि अंदर की चीजें बाहर नहीं आए। तो मनीष कश्यप को गाली देने से क्या फायदा है? ये तो सबका मामला है ना, कल तुम भी जाओगे लात खा के आओगे। क्या पब्लिक क्यों सोया है? मनीष से आपको दुश्मनी हो सकता है, मानते हैं, व्यक्तिगत मामला पे उसको खूब गरियाइए ना, लेकिन ये तो हॉस्पिटल का नियम का बात है। आप वहां अपने को खड़ा करके देखिए, डॉक्टर मारता है जी। अरे माधर जात सब, तुम लोगों को दिक्कत है तो पुलिस बुलाओ, केस करवाओ कि यहाँ वीडियो बनाना मना है, तुम लोग मारेगा। अगर चेहरा चिनते हो तब बाहर निकलते हैं ड्यूटी से, तब पकड़ पकड़ के रोड पे मारने लगा जाए तब क्या होगा? जिंदगी भर तब पीएमसीएच में नहीं ना बैठे रहोगे, पीएमसीएच के बाथरूम में बाहर निकलोगे कि नहीं? बताओ, तुम्हारी बीबी को, तुम्हारे माँ को परेशान करने लगे भैया, तो ये वही बात होगी, आंख के बदले आंख लीजिएगा तो सारा दुनिया अंधा हो जाएगा। इन लोगों को पीटना शुरू किया जाए तब। लेकिन अब सवाल ये है कि आपका जब वीडियो इतना चलता है तो आप भी चप्पल बांटिए, फोटो डालिए, कंबल बांटिए, फोटो डालिए, ये चुतियापा हमसे नहीं होगा। हम पैसा के लिए काम करते हैं, हम पीएमसीएच के बगल वाले नर्सिंग होम में चले जाएंगे, हॉस्पिटल में जाते गार्ड इस तरह सलाम करता है, आइए ना सर आइए, तो पैसा मेरे पास है तो हम जाएंगे। गरीबों के लिए काहे लड़े? ये गरीब खड़ा होता है? देगा मनीष कश्यप को वोट? नहीं। दल बदलू कहता है, चोर कहता है, लोफर आदतन अपराधी कहता है, अभी फिर केस होगा। बिल्कुल वो इस हालत में पहुंच गया भाई, तो मैं क्या करूं? अब हम ज्यादा बोलेंगे ना केस हो जाएगा। नहीं, जैसे मनीष कश्यप के ऊपर लगातार आरोपों पे आरोप लगते रहे हैं, अभी जैसे पीएमसीएच में ये कहानी हो गया, इस पे अगर फिर मुकदमा होता है, कौन लगा रहा है? नहीं जो कौन लगा रहा है? अभी पब्लिक लगा रहा है ना। बिल्कुल, अभी जैसे कोर्ट में ही मामला जाएगा, फिर कोर्ट क्या सोचेगी मनीष कश्यप के बारे में? देखिए, हमारा सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम तो लचर है है, और इसका खामियाजा पब्लिक भुगतता है, और जो पब्लिक के लिए बोलने जाता है वो भुगतिए रहा। आपके सामने देखते हैं, मामला कोर्ट में क्यों जाएगा? जनता जंक्शन वाले भी एक बार गए थे, हाथ तोड़ दिया गया था। मैं चश्मदीद हूँ, मैं भी 2 साल पहले गया था, एक पिछवाड़ा में गिलास को इसी को डाल दिया गया था, उसको भी इलाज नहीं हो रहा था, मैं भी गया था, गार्ड लोग कॉलर पकड़ के भगा दिए थे, तो उस समय हम भी डर गए कि हमको भी उतना लोग नहीं जानता था। सब कोई जाता है, पिटा के आता है, तो भैया पिटाने का क्षमता अब नहीं बचा है हम लोगों में। मनीष से भाई करें, और अभियो से छोड़ दे ये सब काम, गरीबों का सरदर्दी लेके मत जिए, अपना काम कीजिए। जानबूझ के दूसरे का समस्या अपने सर पे लाके रख लेंगे तो क्या कीजिएगा? अगर केस होगा ना, जिसके लिए ये सब हुआ है ना, वही पीछे हट जाएगा, लिख के रख लीजिए। वही डॉक्टर से 20,000 रुपया कमीशन खा के, देखते हैं गवाह बदलते फिल्मों में हैं, तो वही बदल, रियल में बदल जाता है, रियल में फिल्मों की बात वही कह रहे हैं, वही बदल जाएगा। क्या जरूरत है अपना जान जोखिम में डाल के? दोस्त है, मित्र है, तो हम आपको जब भी मिलते हैं तो हम समझाते हैं, सिर्फ पैसा। विरोधी के मुंह पे 200 मार दीजिए, कह लो कि आपको अपना जीजा कहने लगेगा। तारीफ करवाना तो पैसा, तारीफ करवाना पैसा। देखिए, हमको कोई गाली, तारीफ करना पैसा, फेंकिए पैसा, 500 में तारीफ,
500 में तारीफ, तारीफ सुनिए, तारीफ खरीद सकते हैं आप, कमाने का क्या जरूरत है, पैसा कमाएंगे, लोगों का स्ट्रेचर दिलवाएंगे, एम्बुलेंस दिलवाएंगे, कई को हॉस्पिटल सुधरा, कई को टोल टैक्स सुधरा है आपका। हाई हालत में वो, हमको तो कभी उम्मीद नहीं था कि बिहार में डॉक्टर, एक डॉक्टर किया है, अगर ये कोई अपराधी करता, बालू माफिया करता, जमीन माफिया करता तो शोभा देता। डॉक्टर जिसको भगवान कहते हैं, बिल्कुल ये हरामखोर बिना पैसा का भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है। पीएमसीएच के डॉक्टर, जब अब क्या कहे, खुल के नहीं बोल सकते हैं, इनको सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारो, ज्यादा ही लोग तेज बन रहे थे, पत्रकार को मारेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, इलाज नहीं करेंगे। तुम लोगों का बाप का हॉस्पिटल है, तुम लोगों के अनियमितता के कारण कोई वीडियो बनाएगा, तुम लोग मारेगा। कभी भी कोई भी इंसान 100% गलत नहीं होता है। इस सबको तो भगत सिंह सबको पसंद है, अपना बेटा को नहीं बनाना है, अपना बेटा बेटी को नचनिया बनाना है, मेरे पास लाइए। सामाजिक काम क्यों करते हैं? अब मैं पुलिस प्रशासन और सरकार से पूछना चाहता हूं, वो सब काम करेंगे तो लोग मारेगा, लड़कियों के साथ रील बनाएंगे तो आप मारिएगा, युवा क्या करे, ले आए 90 के दशक का जंगल राज, ले आए बंदूक लेके घूमे, और पीएमसीएच के गुंडों का अब उपाय करना जरूरी है। और जो हिजड़ों की तरह ताली बजा रहे हैं, मनीष भाई का विरोध आप कीजिए, बेशक गाली दीजिए, दूसरे मामला में दीजिए ना, नेतागिरी में दीजिए या और सब काम में, लेकिन हाई मुद्दा पीएमसीएच रीढ़ का हड्डी माना जाता है बिहार का, वहां पे इस तरह डॉक्टरों का बर्ताव रहेगा, आप कोई डरे बोलेगा? अब तो डरे कोई जाएगा भी नहीं, बिल्कुल भाई पीट के मुआ देगा सब। पीएमसीएच में इलाज बेहतर होता है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन आपने उसका परसेप्शन क्या किया? मनीष गलत था, केस करवा देते, हम गलत थे, केस करवा। ये नालायक हैं, पैसा के चलते काम करते हैं, और जितना पढ़ाई में इनका खर्च होता है वो एक साल में वसूल लेते हैं खून चूस चूस के। सवाल है मनीष कश्यप का, तो वो आपके लिए गया था, वो जाने से उसको कोई फायदा नहीं मिलता, वोट नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ऑलरेडी बहुत बार पीएमसीएच से वो भगाए जा चुके हैं, फिर भी गए थे, दर्द सुन के गए थे। तो कुल मिला के सारा का सारा दोष मनीष कश्यप का है। एनएसए लगा, कोर्ट से निर्दोष साबित हुए, फिर भी वही काम कर। अरे पब्लिक को लूटो ना तुम भी, जैसे मैं लूट रहा हूँ बैठ के 2-2 हजार लेके डांस करता हूँ, सोशल मीडिया पे लूट रहा हूँ, वैसे आप भी लूटो। क्या जरूरत है झूठ मूठ का? लोगों का इलाज कराएंगे, इलाज कराएंगे, इलाज तो काम कीजिए, घर द्वार बेच के 500 एम्बुलेंस खरीद के दान कर दीजिए, वो भी बेच के खा जाएगा सब, आप रोड पे आ जाइएगा। कुछ नहीं होने वाला भैया, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आप बहुमत किसी पार्टी को दिवाइए ना, बीजेपी, कांग्रेस या आरजेडी, नहीं मिलेगा। सबको अपना बाप को वोट देना है, सबको अपना जीजा को वोट देना है, नहीं मिलेगा तो क्यों लड़ेंगे हम इसमें जाके? कोई करेगा? इजड़ों की तरह सोशल मीडिया पे ताली बजाओगे? मनीष खराब है, कुछ लोग मनीष को अच्छा कह रहा है, कुछ लोग मनीष को खराब कर रहा है, घर में बैठ के रजाई में, बोलिए कुछ करेगा? कुछ लोग करेगा? पीएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएंगे, ये डर हमेशा दिखाते हैं। वो हरामजादे हमेशा हड़ताले पे रहते हैं, कोई इलाज बढ़िया नहीं होता है, घर ड्यूटी पे भी रह के वो हड़ताले पे रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सरकारी अधिकारी को बाहर में कोई कुछ कर देता है, जीव के जर ले। अब जिसका माँ बाप मर जाएगा वो क्या करेगा? उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर किसी को बुला के ले जाता है उसको पीट देते हैं। अब जो बुलाया होगा उसको कितना हत्या लगा होगा ये बताइए। जो बुला के मनीष भाई को ले गया होगा, अगर उनको कुछ हो जा रहा है तो क्या 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 होगा? इस देश में गृह युद्ध छिड़ेगा कि नहीं? सरकारी सिस्टम का हम लोग बुराई जानबूझ के नहीं करते हैं, किसी का कोई मदद तक नहीं करेगा। हम तो करबे नहीं करते। हम तो अभी भी समझाएंगे, जितना यूट्यूबर भाई लोग है, जितना भी वीडियो आप सामाजिक बनाते हैं बंद कीजिए, ना तो आपका पिछवाड़ा तुड़ाएगा इसी तरह, और आपके माँ बाप को दुख होगा। आपको जो पैदा किया है ना, सबसे पहले उसका अधिकार है आप पर, ना कि पब्लिक भिखमंगा ये सब जो है तुरंत बदल जाएगा। देगा वो कोर्ट में का भाई? नहीं, तो इलाज कराने गया, ले गया था बुला के, कोर्ट में देगा का भाई? हमको लग रहा है कि डरे भाग भी गया, भाग गया होगा डरे। उसको 2000 रुपया दे दिया जाएगा तो बंद कर देगा मुंह। जो मनीष कश्यप को मार सकता है, चर्चित पत्रकार को मार सकता है, उसके सामने वो मरीज का क्या औकात है? तो इसी तरह लात खाते रहिए, सामाजिक काम करते रहिए। पुलिस प्रशासन में पहले उठा के उसी को भीतर डालेगा अगर केस हुआ था। मनीष कश्यप को भीतर डालेगा पहले। डॉक्टर साहब के वहां जाकर बदतमीजी किया है, तुम्हारा डॉक्टर मुजरा करे तो ठीक है, हम लोग वीडियो नहीं बना सके, क्या बंदूक लेके गया था वो? अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप को लगभग 3 घंटों तक बंदी बनाया गया था, एक रूम में बंद कर दिया, उसके अंदर क्या क्या हुआ? बहुत मारा गया है, और 302 का मुकदमा मनीष भाई को दर्ज कराना चाहिए। अच्छा, कितने लोग थे मनीष कश्यप को मारने? अरे वहां पे गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, डॉक्टर, कंपाउंडर, सब एक दूसरे से मिला हुआ है सब। अच्छा, वहां पे समझ में नहीं आता है डॉक्टर कौन है, हॉस्पिटल का मालिक कौन है, गार्ड कौन है, सब के सब राइफल लेके खड़ा रहते हैं। मतलब इतना यूनिटी उन लोगों में है। एक तरह से गैंगवार चल रहा है, दाऊद गैंग, विकास दुबे सुने हैं, दाऊद गैंग, इस तरह का रैकेट चल रहा है। नेता लोग भी बेइज्जत होकर वहां से आया है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। हॉस्पिटल नहीं है, शमशान है वो, आधा लोग तो डर के मर जाएगा। जिस तरह का माहौल वहां पे बना देते हैं ये लोग। देखा जा रहा है कि एक ही ऐसे शख्स हैं जो गए हुए थे पीएमसीएच में और वीडियो बनाकर, उनके साथ जितने भी लोग गए थे वो वीडियो बनाकर वापस आए थे, इसके अलावा कोई वापस नहीं आया, और वो शख्स थे तेजस्वी यादव। तो इनके बाप हैं,
इनके बाप हैं, वो नेता लोगों का तो आदर रोकबे करेगा। वो तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, तब हाँ। वापस आए थे, नहीं तो उनको भी रेपटा मार दिया था, रहता सभी सब। हाँ। स्वास्थ्य मंत्री पूरा सिक्योरिटी में गए थे। अच्छा तो पीएमसीएच का क्या इलाज है? मेरे हिसाब से कोई इलाज नहीं है। मेरे हिसाब से आप अपना ही देखिए, हम अपना देखते हैं। अच्छा। मनीष कश्यप भाई मेरा दोस्त है, तो हम समाज को बाद में देखते हैं, पहले उनको देखते हैं। पैसा कमाइए, अच्छा, पैसा आप मनीष भाई के साथ खड़े हैं, फिर उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं कि बंद करो, दुख हो रहा है। हॉस्पिटल में लेटे हुए देखे हैं, अभी 10 दिन पहले मिल के आए थे, तो बढ़िया से गाड़ी चला रहे थे, बढ़िया से ऑफिस में वीडियो बना रहे थे। कल लोग एम्बुलेंस में देखेंगे तो नहीं बुरा लगेगा, वो भी बिना मतलब, बिना मतलब क्यों गए हैं, क्या करने का है। मैं पहले से समझाता हूँ भैया, चंपारण में जो समाज सेवा करने से फल मिला है, उससे मन नहीं भरा है। हमारा तो मन भर गया भैया। तो इसीलिए शादी तक नहीं किया अगला, यही सब करने के लिए। ए भाई, उसको मारा पीटा गया है ना, लेकिन वहां जो हुआ है ना सिस्टम, वो दुरुस्त जरूर हो जाएगा। बलि का बकरा भले वो बन गया ना, लेकिन सिस्टम जरूर दुरुस्त हो जाएगा, काम आपके आएगा। अब आज अगर कोई गरीब जाता है ना, तो उसको तुरंत मिलेगा, बेड तुरंत मिलेगा, डर के मारे। ये लोग जो गालियां दे रहे हैं, वो लोग समझिए कि आप भी कभी जा सकते हैं। ये जितना फेसबुक पे लिख रहे हैं, उन लोगों को भी कभी एम्स में या पीएमसीएच में जाना पड़ेगा, तो उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा। देखिए, कुछ ऐसा मौका पे विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, विरोध, जो विरोधी है वो आजीवन विरोधी रहेगा, ये फॉर्मूला हम भी इसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब सामाजिक कार्य में कोई बाधा पहुंचा रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होइए, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है। आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। चलिए, बाकी हमारे साथ थे चंदन उपाध्याय जी। इनसे बात करके सभी बातों का सार एक ही निकलता है कि जितने लोग माइक उठाए हैं, बेरोजगार थे, माइक उठाकर रोजगार लिए हुए थे, वे सब या तो चूड़िया पहन लीजिए, या फिर छक्का बन जाइए, या फिर माइक रखिए, दूसरे राज्यों में जाइए और मजदूरी कीजिए और वहां पे लात खाइए। बिहारी बोलकर लातों से पीटा जाएगा। सरकार बस यही चाहती है। बाकी अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।